यार देखो ये मैं करना नहीं चाहता था। बुमराह की कमर रही है टूट। हाँ इंग्लैंड कि नहीं, इंग्लैंड के बैट्समैन जो हैं जो रूट है चावा। उनको आप कैसे आउट करेंगे? सही बचाया। मतलब उनको आप कैसे आउट करेंगे? क्योंकि अब इंडिया की जो टीम है वो काफी टूटी फूटी हो गई है भाई। यार मतलब वैसे बुमराह की पीठ टूटी है नहीं है, लेकिन वो जो वर्कफोर्स मैनेजमेंट वाले गाइस वर्कफोर्स नहीं, वर्कलोड मैनेजमेंट वाले जो गाइस इतना मैन फोर्स यूज कर रहे हैं कि आपको वर्कलोड भी वर्कफोर्स सुनाई दे रहा है। तो वो फोर्स जो संभालते हैं वो कह रहे हैं आपके बैक में फोर्स लग रहा है जावा। हाँ। तो आप जो है अगर आपको लंबे समय तक आईपीएल खेलना है तो आपको ये टेस्ट मैच छोड़ना पड़ेगा। क्या हुआ अगर इंडिया हार जाएगी टेस्ट सीरीज तो, लेकिन बुमराह नहीं खेलेंगे। लेकिन बुमराह ने पलट कर ये कहा होगा कि जिस टेस्ट में मैं नहीं खेला उस टेस्ट में आप जीते हो, तो देयर इज अ मेरिट कि मैं लकी चार्म हूं जब मैं टीम में नहीं होता प्लेइंग 11 में। लेकिन बहरहाल बात ये है कि इंडिया और इंग्लैंड 5वें टेस्ट मैच में अब जो प्लेइंग 11 बनानी है वो हो गई है थोड़ी सी आसान या थोड़ी सी मुश्किल, क्योंकि दो शॉर्ट बढ़िया प्लेयर्स इंडिया के जी। एक ऋषभ पंत और एक जसप्रीत बुमराह, दोनों ही अब प्लेइंग 11 में नहीं है। तो सबसे बड़ी बात, इससे मुझे नहीं पता कि इंग्लैंड का फायदा हुआ है या नहीं हुआ, पर ध्रुव जुरेल का हो गया है। ध्रुव जुरेल कह रहा है भाई फाइनली बैटिंग करूंगा। 2 मैच हो गए, 5-5 दिन ये साले मुझे विकेट कीपिंग कराते हैं। मैं एक बल्ला पकड़ के खड़े रहता हूँ, प्रैक्टिस में खिलवा देते हैं मेरे को, मैं एक बॉल नहीं खेलने को मिली। बोला यार ये क्या है यार। 2 मैच हो गए, 10 दिन बेचारे ने विकेट कीपिंग करी। लाइक अ सीनियर, लाइक राजस्थान रॉयल्स ट्रीट मी। 14 करोड़ रुपए लेके आया हूं मैं वहां से। और क्या, तो आप लेकिन अब ध्रुव जुरेल की फाइनली जो जितनी भी उन्होंने प्रार्थनाएं करी थी वो सब कबूल हो गई है, क्योंकि ध्रुव जुरेल तो खेलेंगे। अब ये प्लेइंग 11 बनानी, देखो जब तक बैटिंग के हिसाब से बनानी तो आसान है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप पहला खिलाड़ी हमारे कौन, यशस्वी 0 जायसवाल यार यशस्वी जायसवाल के साथ दिक्कत एक ही मार दी। यशस्वी ना बाइनरी खिलाड़ी हैं, या तो 100 या 0। संजू सैमसन ना सेम टीम ये राजस्थान से आ रही है कृपा। राजस्थान में ये कृपा ऐसी है या तो 0 या 100 बेटे। लेकिन यार मुझे यशस्वी जायसवाल बहुत बढ़िया खिलाड़ी लगते हैं, लेकिन दिक्कत यही है जो कि हमने कहा कि या तो वो रन मारते ही नहीं है, या मारते हैं तो फिर 80 और 100 के ऊपर मारते हैं, और मारते हैं तो वो अच्छे रन रेट के हिसाब से भी मारते हैं। और जायसवाल जैसे खिलाड़ियों के साथ दिक्कत ये है कि जब ये जल्दी आउट हो जाते हैं तो टीम प्रेशर में होती है। कह रहे यार यही तो मारने वाला था, यही तो मारने वाला था, इसने ही तो बॉल की चमक उतारनी थी। अब केएल राहुल को चमक उतारनी पड़ रही है वेल लेफ्ट करके। तो मतलब जो ये था कि बॉल का चमड़े का मार के इसका चमड़ा उधेड़ देंगे। अब केएल राहुल तोड़ ही नहीं पा रहे, राहुल तो यूं टुक लेकिन बढ़िया बैटिंग कर रहे हैं केएल राहुल, कोई कुछ नहीं कहेगा। सेंचुरी नहीं आ रही उनकी, उनके पास भाई केएल राहुल की भी इस टेस्ट सीरीज में शुभमन गिल जैसी सेंचुरी, जितनी सेंचुरीज होनी थी, पर उनकी जो किस्मत है, एक मिनट अच्छी पेंसिल से लिखी गई, एक मिनट रुको। हाँ जी केएल भाई हम आपकी बिल्कुल पूरी तारीफ कर रहे हैं। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जितने भी हमने पुराने पाप किए ना, जितने भी इस आदमी ने पुराने पाप किए हैं कि केएल राहुल खराब खिलाड़ी हैं, इनको वनडे में क्यों ले रहे हो, टेस्ट में क्यों ले रहे हो, वो मैंने अब सब चीजें बैलेंस कर दी। आप बढ़िया खेल रहे हो, आपके बारे में सिर्फ तारीफ ही तारीफ होगी। ओके जी, ओके भाई। हाँ तो अब बुराई किसकी करनी है? उनसे हमारी पेमेंट कब आएगी? अरे यार देखो ये सारे काम तो बाकी वाले लोग करते हैं जिनको लोग पैसे देने लायक समझते हैं। तो अगर हम लायक नहीं हैं तो ना लायक ही बन जाते हैं। हम क्यों करें तारीफ? तो हम क्यों करें तारीफ? लेकिन भाई तारीफ अच्छा खेल रहा तो तारीफ के लायक है। जो अच्छा नहीं खेल रहा वो है नंबर 3 वाला बल्लेबाज, उसका नाम है साई सुदर्शन। ओ जब करुण नायर थे वहां तब करुण नायर तो अच्छा नहीं खेल रहे थे। ये मेरे ख्याल से हो सकता है नंबर 3 के साथ प्रॉब्लम, श्राप लगा हुआ है। तो नंबर 3 पर किसको खिलाना है फिर? पंडित जी को लेके आओ, पहले हवन कराओ 3 नंबर के स्लॉट का। एक विकेट गिरते के साथ ही पंडित जी आ गए। पंडित जी आ गए, पिच पे हवन कर रहे हैं एक बार। बोले वो वैसे ही पिच का क्यूरेटर वैसे ही मामला होता फिर रहा है कि तुम यहाँ ये नहीं कर सकते, यानी उन्होंने लिए तेरे ऐसी कह रहे अब तुम शार्दुल ले आओ यहाँ पे। सेंचुरी मारेगा शार्दुल यहाँ पे। लेकिन अभी नंबर 3 पर हमें लगता है कि साई सुदर्शन ही खेलेंगे, क्योंकि अब वो बार बार कि करुण नायर खिलाना है या साई सुदर्शन खिलाना है वो तो नहीं होगा। तो साई सुदर्शन का भी जगह पक्की है, लेकिन और जगह पक्की करने के लिए साई सुदर्शन को रन मारने पड़ेंगे। वो सिर्फ 62 रन की पारी से क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं साई सुदर्शन भाई, बिल्कुल काम की बात आपको बता दे रहा हूं,
यहाँ से आप निकले नहीं इंग्लैंड से, हाँ। इंडिया पहुंचे नहीं, ये श्रेयस अय्यर नाम का एक आदमी खड़ा हुआ है जो कह रहा है कि मुझे मिडिल ऑर्डर में जगह नहीं मिली है भाई। ये ना डंडा कर देगा आपके, मैं आपको बता रहा हूँ। तो आखिरी मौका है तुम्हारे पास। तो आप कहोगे कि मुझे को मौके ही कितने मिले हैं, लेकिन इतने ही मिलते हैं, इतने ही मिलते हैं भाई, इसमें ही आपको कुछ करना है। नहीं तो सरफराज खान को तो बिना मौका दिए उसको बता दिया गया कि आप इंडिया के बाहर नहीं खेल सकते। 150 मारे होंगे, लेकिन श्रेयस अय्यर ने बालों में लगा लिया है हेयर बैंड, अब मार रहे हैं वो रन सबके लिए। तो श्रेयस अय्यर जैसे ही इंडिया पहुंचेगी आप देखना, श्रेयस अय्यर अभी एशिया कप में रन मारेगा। हाँ। और फिर उसके बाद एकदम से जो भी सीरीज होगी उसमें ये होगा कि भाई ये आदमी फॉर्म में इसे खिलाओ। अय्यर कैसे छोड़ दिया, अय्यर कैसे छोड़ दिया। आईपीएल की अपनी पंजाब को ये फाइनल में लेके गया 11 साल बाद, फिर एशिया कप में फिर रन मारेगा ये, उसके बाद तो श्रेयस अय्यर पिछली बार भी एशिया कप में रन मारे थे भाई, पिछली बार भी मारे थे। तो मतलब श्रेयस अय्यर तो देखो, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ना एकदम से एस साई सुदर्शन, उनको एकदम से लगेगा कि यहाँ पर उनको किसी की सांसों की आवाज आ रही है। कोई पास में खड़ा होकर गहरी गहरी सांस, गर्म हवा आ रहा है, गर्म हवा आ रही है। यहाँ पर पलट कर देखोगे श्रेयस अय्यर यहाँ खड़ा है, यहाँ यूं धक्का मारेगा यूं, ठीक है। तो जल्दी से कर लो परफॉर्म। नंबर 4 पर शुभमन गिल, वो बढ़िया खेल रहा है आदमी, वो तो डन है भाई, डन डील। नंबर 5 पर ध्रुव जुरेल, अब है ही, अब यही है, अब यही है जो है, अब ऑप्शन भी नहीं है कोई। हाँ, और ध्रुव जुरेल के अगर अंगूठे पे चोट लग गई तो केएल राहुल विकेट कीपिंग कर लेंगे। अब एक आदमी को सिर्फ इसी चीज के लिए एक को और इंग्लैंड घुमाया जाए तो यार केएल राहुल से भी तो सीधा कीपिंग करवा सकते यार। नहीं यार, अब केएल राहुल बड़ी मुश्किल से फॉर्म में आए हैं, उनसे फिर तुम कुछ और एक्स्ट्रा करवा दो। हाँ, पूरे टाइम वो पहले 80 ओवर कीपिंग करके गए, ओपनिंग पे भी तू जा, चल भाई ऊपर जा फटाफट। उधर से यशस्वी जायसवाल पहली बॉल पर आउट हो गया, सारा प्रेशर भी इस पर, तो भैया वो नहीं करना। तो यहाँ पर अब नंबर 5 पर खेलेंगे ध्रुव जुरेल, नंबर 6 और नंबर 7 पर हमारे दो बहुत बड़े ऑलराउंडर। अरे भाई, एक वॉशिंगटन सुंदर और एक रविंद्र जडेजा, ये पक्के है भाई, बिल्कुल। तो अब 7 नंबर तक तो कोई टेंशन नहीं है, अब आ रही है टेंशन की बात। 8, 9, 10, 11 जी। अब यहाँ पर जो सबसे बड़ी जो गालियां पड़ रही थी गौतम गंभीर साहब को, वो पड़ रही थी कि आपने शार्दुल ठाकुर को वापस क्यों खिलाया। वो कह रहे हैं कि भैया अगर ऐसे ही बॉलर्स आपको खिलाने हैं, आपके पास जसप्रीत बुमराह है नहीं, कुलदीप यादव को आप खिलाते नहीं हो एज ए स्पिनर, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी 2 स्पिन ऑलराउंडर हैं जो विकेट भी ले रहे हैं, तो अब आप जो स्ट्राइक बॉलर को तो खिला नहीं रहे हो। तो आप ऐसे कैसे चलेगा। तो स्ट्राइक बॉलर ही तो है ना, कौन, अंशुल कंबोज। सर अंशुल कंबोज पिछले वीडियो में बहुत लोगों ने टोक दिया हमें कि आप डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो अंशुल कंबोज को, तो या तो अंशुल कंबोज जी बोलेंगे, अंशुल कंबोज जी ये बोलना है तुम्हें कि अंशुल कंबोज जी ने बहुत ही घटिया प्रदर्शन किया। अगर आपको ये बोलना है कि अंशुल कंबोज जी बिल्कुल बेकार खेले, 125 से ऊपर आगे नहीं बढ़ रहे थे, अंशुल कंबोज जी, रिस्पेक्ट में कमी नहीं होनी चाहिए। सॉरी, अंशुल कंबोज जी स्ट्राइक बॉलर है हमारे, स्ट्राइक बॉलर थे पिछले मैच में। अब अगर वो इस मैच में भी खेल गए तो पिछली बार तो वॉशिंगटन सुंदर भाई ने बचा लिया था। पर वो तो कह रहे हैं ना गंभीर भाई कि आकाशदीप ही खेलेंगे, आकाशदीप या अर्शदीप में से ही कोई खेलेगा। तो भैया ऐसा मुझे लग रहा है, और मुझे तो ये लगता है, मेरी प्लेइंग 11 ये है कि आप सीधा एक काम करो कि शार्दुल ठाकुर की जगह खिला लो कुलदीप यादव को, विकेट ठीक है। नंबर 8 पर आ गया कुलदीप यादव, और कुलदीप यादव भी देखो अगर बॉल टेकने की बात है तो हम शार्दुल ठाकुर जितनी बैटिंग कर लेते हैं यार, इतनी भी गंदी बैटिंग नहीं है, 20, 25, 30 रन वो मार के जाएंगे, मार लेंगे वो। और उसके बाद आपको जो 3 पेसर खिलाने हैं, अब आकाशदीप हो गए हैं फिट, आकाशदीप, मोहम्मद सिराज और अर्शदीप। मेरे को प्रसिद्ध कृष्णा पर इतना वो नहीं है ट्रस्ट, प्लीज यार, सॉरी प्रसिद्ध कृष्णा जी पे रिस्पेक्ट नहीं छोड़नी, भगवान जी वाला नाम आ रहा है, नाम में भी भगवान जी है, प्रसिद्ध कृष्णा जी और श्री प्रसिद्ध श्री 1008 प्रसिद्ध कृष्णा जी। और बताओ और कितनी रिस्पेक्ट चाहिए आपको। हाँ, कान पकड़ के सॉरी, लेकिन मुझे लगता है कि प्रसिद्ध कृष्णा जी का हो गया है, बस ठीक है ना। वो मुझे लगता है कि वो वहां पर रहे, बढ़िया पानी पिला रहे हैं, भाग कर आते हैं, पानी पिलाते हैं। एज अ फास्ट बॉलर आपको भागने की आदत है, आप ये सोचिए भाग कर आए, एकदम से पानी पिलाया, भाग गए। अब ऐसे में कोई बैट्समैन हो, सरफराज खान टाइप आदमी, सरफराज खान को स्क्वाड में ही नहीं रखा हुआ है क्योंकि वो तेज पानी में भी लेट कर रहा है पिलाने में, पर अब वो हो गए पतले। यस, अब वो भग के पतले। अब अगले आदमी कौन होगा जो पतला होगा, वो कौन है आप। यार मतलब ये थोड़ा सा बड़ा सवाल है, लेकिन अब कहानी ये है कि अगर ये वाली प्लेइंग 11 खिलाएंगे तो लोग कह रहे हैं कि अर्शदीप
आकाशदीप, कुलदीप, ये आपने इतने सारे दीप तो खिला दिए, पर डीप नहीं हो रही आपकी बैटिंग। बैटिंग डीप ना हो ये, पर ये दीप जलाएंगे इंडिया के लिए, ये दीप जला देंगे ये जीत तीन के लोग। दीप, जीत के दीप, और जीत के दीप चलाने ही पड़ेंगे भाई, क्योंकि तभी तो 2-2 होगा। हम इतना सारा यहाँ पर मजे ले रहे हैं, ऐसा ना हो कि इंग्लैंड वाले हमारे मजे ले ले भाई। हाँ 3-1 से तो क्योंकि मेरे को बिल्कुल 3-1 से बर्दाश्त जो नहीं होगा। सीरीज है ना, इतिहास याद रखेगा कि 3-1 से हारी इंडिया, हाँ। अगर ये टेस्ट मैच हार जाती है तो। जबकि इंडिया ने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दी है। हाँ। इन लड़कों से, आप नए नवेले लड़कों से, सब लोग कह रहे थे कि भाई 5-0 हो जाएगा, 4-0 हो जाएगा, लेकिन 4 टेस्ट मैच हो चुके हैं, फुल टक्कर पर हैं, और 5वां टेस्ट मैच जीत लेते हैं तो भाई ये विक्ट्री से कम नहीं होगी। और पिछली बार हमने इंग्लैंड को क्योंकि पेला था, हाँ। तो ये जो ट्रॉफी है ये इंडिया के पास रहेगी। हाँ। सबसे बड़ी बात, हाँ, ये सीरीज ड्रॉ होगी, लेकिन एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी तेंदुलकर के देश में आनी। तेंदुलकर जी, लेकिन अभी तो नई ट्रॉफी होगी ना वो। हाँ, पर होगी नई ट्रॉफी। नहीं, ट्रॉफी वही है, ट्रॉफी वही है, नाम चेंज हुआ है। ओह अच्छा। इट्स लाइक के लोग वही हैं, कैमरा पर्सन वही है, पर नाम चेंज हो गया जहां पर बैठे हैं। ओके, आप समझ रहे हो? समझ रहे हो? तो वो वाली रहेगी हमारे पास, तो रहेगी हमारी पास। और अब मैंने ये बता दिया है, तो तेंदुलकर जी का नाम इतना वो जुड़ा हुआ है, तो आपको लगता है शुभमन गिल के ऊपर एडेड रिस्पांसिबिलिटी अरे भाई ज्यादा हो गया ये तो। एडेड एज अ कैप्टन, मैं हाँ। कोई एंटरटेनमेंट बीट का आदमी थोड़ी हूँ कि मैं उसमें वो निकालूंगा, छीछा लेदर काम करेंगे। हाँ, छीछालेदार। हाँ, उसमें मैं हीरोइनों के साथ उनके नाम जोड़ रहा हूँ। हाँ, नहीं हीरोइन कहाँ है? अच्छा, वो दूसरी है, उसी नाम की। उसी सेम देखो नाम। मुझे तो कुछ आता ही नहीं, मैं इस बारे में ज्यादा बस बात हमें ये करता बता ही नहीं। कि शुभमन गिल बहुत सारा रन मारे, मुझे लगता है इतना सारा रन मारे, इतना सारा रन मारे कि सारा तेंदुलकर ट्रॉफी हो जाए तेंदुलकर जोगिरा सारा। लेकिन यहाँ पर अब आप बताइए, ये हमने तो अपनी प्लेइंग 11 बता दी, आप बताइए स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 क्या होगी? क्या शार्दुल ठाकुर की उस प्लेइंग 11 में जगह है? क्या प्रसिद्ध कृष्णा को खिलाना चाहिए? क्या और कोई बचा है क्या? कोई बचा? हर्षित राणा। हर आदमी कह रहा है जस्ट बिकॉज तेरी शक्ल हर्षित राणा से मिलती है, तू बार बार हर्षित राणा भैया दिल्ली में ही है, उसको बुलाएंगे। देयर इज मोर पॉसिबिलिटी कि हर्षित राणा और तू किसी मोमोज के ठेले पे मिल जाए यहीं, रादर देन जो तू सोच रहा है कि वो तू वहां पर तेरे को ओवल में मिलेगा, तो हर्षित राणा नहीं है वहां पर। चलो फिर सैड है, अब क्या करें। लेकिन आप ये सोचिए कि इस पूरी प्लेइंग 11 5 टेस्ट हो गए, ऑस्ट्रेलिया भी निकल गया, इंग्लैंड भी निकल गया, एक आदमी को अभी तक मौका नहीं मिला। अभिमन्यु ईश्वरन। अरे यार, ये अभिमन्यु फिर चक्रव्यूह में फंस गया भाई, ये चक्रव्यूह नहीं तोड़ पा रहा है अभिमन्यु। बीसीसीआई के चक्रव्यूह में फंसा हुआ है, इसको नहीं समझ आ रहा है कैसे निकलूं। ये अल्लाह बचाए मेरी जान कि अभिमन्यु गुंडों में फंस गई। ये देख रहे हो आप, मैंने दोनों धर्मों को कैसे मिलाया है। यही सेकुलर, यही तो कहते हैं सेकुलर। पर चलिए अभी के लिए इस रोस्ट में इतना ही था। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड 5th टेस्ट ओवल में क्या होनी चाहिए टीम इंडिया की प्लेइंग 11 लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में, और बुमराह जी के लिए कह दीजिए गेट वेल सून, और ऋषभ पंत के लिए तो आप कह ही दीजिए कि गेट वेल सून भाई, उनका तो वो तो बुमराह नहीं हो पाएंगे। नहीं मतलब बुमराह भी जाएंगे, लेकिन वो जब जेम्स बॉन्ड के बाद वो फिट हो गए, हाँ। बिल्कुल ऋषभ पंत, तो ये तो क्या ही है, ये सब हो जाएंगे, सब फिट हो जाएंगे, इंडिया मैच भी जीतेगी। कैसे जीतेगी प्लेइंग 11 आपको बतानी है कमेंट बॉक्स में। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है चैन रस्तोगी, मेरा नाम है प्रशांत कपूर, और आप देख रहे हैं स्विच।